टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, जिसे हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं, वह समझ लेते हैं। अगर एक सर्कल है और अगर हम कोई लाइन बनाएं जो उसको इंटरसेक्ट करे, तो दो प्रकार से ये लाइन बनेगी। एक लाइन ऐसे बनेगी जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये आप कैसे भी बना सकते हैं, किसी भी दिशा में बना सकते हैं। और अनगिनत लाइनें बनेंगी जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट, जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। लेकिन एक ऐसी लाइन भी होगी जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जैसे ये लाइन है। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L और M है, इसमें सिर्फ P पॉइंट है। तो ऐसी रेखा जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो हम ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर हम इस रेखा को इधर की ओर ले जाएं, तो धीरे धीरे ये दोनों पॉइंट पास में आते जाएंगे। जब यहां पे आएगा तो और पास आ जाएंगे, फिर एक स्टेज आएगी, ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टेंजेंट ऐसा सीकेंट है जिसके दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसी रेखा जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, छूती है। इस पॉइंट P को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे रेखा और सर्कल आपस में एक दूसरे को छू रहे हैं एक बिंदु पे। फिर दूसरी बात समझने की है कि एक पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। मान लीजिए ये एक रेखा है जो इस पॉइंट पे इसको टच कर रही है। अगर इस पॉइंट पे मैं कोई और भी लाइन बनाऊंगा तो हमेशा वो सर्कल को दो पॉइंट पे काटेगी, अर्थात वो सीकेंट बन जाएगी। ऐसी कोई रेखा हम इस पॉइंट पे नहीं बना सकते इस रेखा के अतिरिक्त जो सिर्फ को एक पॉइंट पर टच करे, अर्थात एक पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट बन सकता है। वैसे एक सर्कल में अनगिनत टेंजेंट बन सकते हैं। जितने पॉइंट हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हर पॉइंट पर एक हम टेंजेंट बना सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा।